नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक सेविंग अकाउंट्स न्यू सर्विस चार्जेस फ्रॉम 1 अगस्त 2020। इसमें हम देखेंगे मिनिमम बैलेंस, डेबिट कार्ड, एटीएम, विड्रॉल, एनईएफटी, आरटीजीएस एंड अदर चार्जेस के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आपको सिर्फ उस पर टैप करना है ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और उसके बाद में जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उस पर भी आपको टैप करके सिलेक्ट ऑल पे सिलेक्ट करना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। तो आइए चलते हैं दोस्तों वीडियोस की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस। अगर आप मेट्रो या अर्बन ब्रांच में अकाउंट ओपन करते हैं तो एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपीज़ है। अगर आप सेमी अर्बन ब्रांच में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपीज़ है। अगर आप रूरल ब्रांचेस में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 2,500 रुपीज़ है। तो अगर आप क्वार्टर का देखेंगे तो एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स के होते हैं। तो अगर आप इसका मतलब आपको 3 महीने के लिए 2,500 रुपीज़ एवरेज क्वार्टरली बैलेंस रखना है। इसमें एक आपको ऑप्शन है, आप 10,000 की एक एफडी कर सकते हैं जो मिनिमम 1 ईयर और 1 डे पीरियड की हो। तो अब हम देखेंगे बैलेंस ऑफ नॉन मेंटेनेंस ऑफ चार्जेस, कितनी पेनल्टी लगेगी। तो अगर आप मेट्रो या अर्बन ब्रांच में ओपन करते हैं तो आपका अगर एवरेज मंथली बैलेंस 7,500 टू 10,000 के बीच में है तो आपको 150 रुपीज़ की पेनल्टी है। अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 से 7,000 टू 7,500 रुपीज़ के बीच में है तो आपको 300 रुपीज़ की पेनल्टी है। अगर आपका एवरेज बैलेंस 2,500 रुपीज़ से 5,000 के बीच में है तो आपको 450 रुपीज़ की पेनल्टी है। और अगर आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस है वो 0 टू 2,500 रुपीज़ के बीच में है तो आपको 600 रुपीज़ की पेनल्टी है। अगर आपका सेमी अर्बन ब्रांच में अकाउंट है तो अगर आपका जो एवरेज मंथली बैलेंस 2,500 से 5,000 के बीच में है तो आपको 150 रुपीज़ की पेनल्टी है। और अगर आपका एवरेज मंथली बैलेंस 0 टू 2,500 के बीच में है तो आपको 300 रुपीज़ की पेनल्टी है। अगर आप रूरल में रहते हैं तो आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस अगर 1,000 और 2,500 के बीच में है तो 270 रुपीज़ की पेनल्टी है पर क्वार्टर, मतलब पर 3 मंथ्स। और अगर आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 0 टू 1,000 के बीच में है तो आपको 450 रुपीज़ की पेनल्टी है। तो अब हम देखेंगे आरटीजीएस एंड एनईएफटी चार्जेस। तो अगर आपको वीज़ा मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 5 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन चार्ज है। एनईएफटी चार्जेस इनवर्ड, मतलब अगर आप एनईएफटी एक्सेप्ट करते हो तो कोई चार्ज नहीं है। और अगर आप एनईएफटी ऑनलाइन मोड से करते हो तो फ्री है, उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। अगर आप एनईएफटी बैंक के ब्रांच में जाके करते हो तो आपको अगर 1 लाख तक की अमाउंट है तो 2 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन है। और अगर 1 लाख के ऊपर का एनईएफटी ट्रांजेक्शन है तो 10 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन आपको भरना पड़ेगा। अगर आप आरटीजीएस करते हैं तो अगर आप आउटवर्ड ऑनलाइन मोड से आप अगर आप करते हैं तो आपको फ्री है। और अगर आप आरटीजीएस ब्रांच में जाके करते हैं तो 2 लाख तक आपको 15 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन है। और अगर 2 लाख तक आपको फ्री है और 2 लाख के ऊपर आपको 15 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन है। तो अगर आप आरटीजीएस इनवर्ड, मतलब आप एक्सेप्ट करते हो आरटीजीएस, तो कोई भी चार्ज नहीं पड़ेगा। अगर आप आईएमपीएस का यूज़ करते हो तो आउटवर्ड चार्जेस अब हम देखेंगे। अगर आप 1 रुपये से 1 लाख रुपए तक का आईएमपीएस करते हो तो आपको 5 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन पे करने हैं। और अगर आपका अमाउंट आईएमपीएस का 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो यहाँ पे आपको 15 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन है। अगर आप आईएमपीएस इनवर्ड, मतलब आप एक्सेप्ट करते हो तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना। मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग के भी चार्जेस फ्री है, आपको उसका कोई भी चार्ज नहीं देना, फ्री है ये। उसके बाद हम देखेंगे कैश ट्रांजेक्शन्स। अगर आप डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए कैश ट्रांजैक्शन करते हैं सिर्फ या थर्ड पार्टी तो आपको पहले 4 कैश ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री है। और जो फिफ्थ या 5वां आपका ट्रांजैक्शन है उसके बाद आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए 150 रुपीज़ देने होंगे। ये फिफ्थ ट्रांजैक्शन से शुरू होता है और आप जितना भी ट्रांजैक्शन करोगे आपको 150 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन पे करने होंगे। अगर आप यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन का डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं तो आप वैल्यू के हिसाब से देखेंगे। अगर आप 2.5 लाख रुपीस तक के वैल्यू के कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं पर मंथ तो आपको
2.5 लाख तक आपको फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं देना। अगर आपका वैल्यू ऑफ कैश ऑफ ट्रांजैक्शन 2.5 लैक्स के आगे है तो आपको 5 रुपीज पर 1000 और उसके देयर ऑफ आपको देना पड़ेगा, और मिनिमम 150 रुपीज आपको पे करने होंगे। अगर आप थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैक्सिमम अलाउड लिमिट 25,000 है। अगर आप फोन बैंकिंग IVR, नॉन IVR और ATM कार्ड का यूज करते हैं थर्ड पार्टी कैश ट्रांजैक्शन के लिए तो आपको फ्री है। और अगर आप ATM कार्ड आपका गुम हो जाता है और या आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो 200 रुपीज आपको रिप्लेसमेंट चार्जेस भरने पड़ेंगे। अब हम ट्रांजैक्शंस देखेंगे। अगर आपका चेक रिटर्न आता है तो आपको, अगर आपका ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस आपका रिटर्न आता है तो पर चेक आपको 500 रुपीज पे करने होंगे पेनल्टी के तौर पे। और अगर चार्जेस ड्यू टू फंड ट्रांसफर और चेक रिटर्न आता है तो आपको 350 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर टेक्निकल रीजन की वजह से चेक रिटर्न आता है तो आपको 50 रुपीज पर इंस्टेंस पे करने होंगे। तो यहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो 50 रुपीज पर इंस्टेंस आपको देने हैं। TDS सर्टिफिकेट फ्री में मिलता है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप अकाउंट क्लोजर करते हैं तो अगर आपने 14 डेज के अंदर आप अकाउंट ओपनिंग के अगर आपने अकाउंट क्लोज कर दिया तो आपको कोई चार्जेस नहीं है। 15 डेज से 12 मंथ्स के बीच में आपने अकाउंट क्लोज किया तो आपको 500 रुपीज क्लोजिंग चार्जेस भरने पड़ेंगे। सीनियर सिटीजन लोगों के लिए 300 रुपीज है। और अगर आप 12 मंथ के बाद कभी भी अकाउंट क्लोज करते हो तो कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर आपको स्टॉप पेमेंट चार्जेस अगर आपको स्टॉप पेमेंट करना है तो उसके चार्जेस है 100 रुपीज। और अगर आप फ्री चाहते हैं तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का यूज करने पे कोई भी आपको स्टॉप पेमेंट चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे ATM डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन। अगर आप HDFC बैंक के ATM में जाके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री है। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं मतलब बैलेंस चेक, इंक्वायरी वगैरह, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप अदर बैंक ATM यूज करते हैं तो पहले 3 फ्री ट्रांजैक्शन है जो टॉप 6 सिटीज है, मतलब मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। इनमें अगर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो पहले 3 फ्री है। और अगर आप ये सिटी छोड़ के बाकी की जो सिटीज है उसमें पहले 5 ट्रांजैक्शन पर मंथ फ्री है। अगर आप इसके अबाउ कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ये जो फ्री लिमिट है, तो कैश विड्रॉल के लिए 20 रुपीज प्लस टैक्सेस पर ट्रांजैक्शन आपको पे करने हैं। और अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो 8.5 प्लस टैक्सेस पर ट्रांजैक्शन आपको करने हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन चार्ज देखेंगे इंटरनेशनल ATM में तो 25 रुपीज पर बैलेंस इंक्वायरी और 125 रुपीज पर कैश विड्रॉल है। अगर आपका डेबिट पिन रीजनरेशन कराना है तो 50 रुपीज का चार्ज है। और अगर आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है और अगर आपको डिक्लाइन किया जाता है तो आपको 25 रुपीज पर ट्रांजैक्शन पे करने होंगे। तो अगर आप चेकबुक या पासबुक चार्जेस देखोगे तो यहाँ पे चेकबुक के लिए 25 लीव्स आपको पर फाइनेंशियल ईयर फ्री में मिलेंगे। और अगर आपको एडिशनल चेकबुक चाहिए तो 25 लीव्स का चेकबुक के लिए आपको 75 रुपीज पर चेकबुक के हिसाब से पे करना होगा। यहाँ पे पासबुक इश्योरेंस के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री है। पर अगर आपको डुप्लीकेट पासबुक चाहिए तो आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। अगर आपको डुप्लीकेट या एडहॉक स्टेटमेंट चाहिए तो सॉफ्ट कॉपी के लिए लास्ट 5 ईयर स्टेटमेंट्स अगर आपको चाहते हैं नेट बैंकिंग से तो कोई चार्ज नहीं है। और अगर आपको इस स्टेटमेंट रजिस्टर ऑन ईमेल आईडी चाहिए तो भी कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए और अगर आप ब्रांच में जाते हो तो आपको 100 रुपीज पे करने होंगे। फोन बैंकिंग थ्रू नॉन IVR के लिए आपको 75 रुपीज पे करने होंगे। और फोन बैंकिंग, IVR, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से अगर आप पे करेंगे तो आपको 50 रुपीज आपको चार्ज पड़ेगा। फॉर सीनियर सिटीजन ब्रांच में जाकर अगर आप अप्लाई करते हो तो 50 रुपीज है। फोन बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं नॉन IVR तो 50 रुपीज। और यहाँ पे अगर आप फोन बैंकिंग, IVR, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या ATM में जाके अप्लाई करते हो तो 30 रुपीज आपको ट्रांजेक्शन चार्ज देना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप पे आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी हमें सुझाव है या टॉपिक बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। और अब हम फिर मिलेंगे एक अच्छे और नए वीडियो के साथ।